जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक मानव पाचन तंत्र है। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, इसमें जो भी क्रिया होती है वो फिजिकल होती है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो भी क्रिया होती है वो केमिकल होती है। अब आहार नाल में बहुत सारे अंग आते हैं, जिसमें पहला है मुख गुहा, बकल कैविटी। जिसे हम मुंह कहते हैं। दूसरा है फैब्रिक्स। तीसरा ओसोफेगस। चौथा है एस्टोमक। एस्टोमक का भी 3 पार्ट है। कार्डियक, फंडिक तथा पाइलोरिक। अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका भी 3 पार्ट है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। इसका भी 3 पार्ट है। सीकम, कोलॉन, रेक्टम। उसके बाद सबसे लास्ट है एनस। ठीक है। अब आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में। इसमें भी बहुत सारे ग्लैंड आते हैं, जिसमें पहला है सलेवरी ग्लैंड। जिसे लार ग्रंथि कहा गया है। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। पहला पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, उसके बाद सब लिंगुअल। उसके बाद आता है लीवर। उसके बाद एस्टोमक।
लीवर जो है पैनक्रियाज, उसके बाद स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब जो है वो सारे एंजाइम रिलीज करते हैं। देखिए केमिकल में पहला आता है एंजाइम, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। उसके बाद इसमें एंजाइम के अलावा हार्मोन्स भी रिलीज होती है, जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलती है। सबसे पहले तो सैलिवरी ग्लैंड जो है वो एमाइलेज, टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम रिलीज करती है। लीवर बाइल जूस रिलीज करता है। उसके बाद है पैनक्रियाज, ये जो होता है वो इंडो और एक्सो दोनों ग्लैंड है। एक्सो जब डाइजेशन के टाइम जो है पैनक्रियाज जो है वो पेप्सिन नामक जो है एंजाइम रिलीज करता है, ताकि डाइजेशन मतलब अम्लीयता से जो है भोजन क्षारीयता में आ सके। उसके बाद जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो एक रोग होता है जिसे डायबिटीज कहा जाता है। उस डायबिटीज को जो है कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि बीटा सेल से निकलती है। अब डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आता है हमारा बकल कैविटी, जिसे मुख कहा गया है। उसके बाद आता है फैट्रिक्स, उसके बाद ओसोफेगस, जो भोजन को लेकर के स्टोमक तक जाता है। हमारा स्टोमक 3 भागों में बांटा गया है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका भी 3 भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, रेक्टम, कोलॉन, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद है एनस, जो कि हमारा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। अब हम इसे एक डायग्राम के माध्यम से जो है हमारा फिजिकल जो प्रोसेस है एलिमेंट्री कैनाल, उसे हम समझेंगे। अब हम हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल फिजिकल प्रोसेस जो है कैसे कैसे होता है उसे।
चलिए, सबसे पहले तो हमारा बकल कैविटी, उसके बाद आता है हमारा ओसोफेगस, इसके ठीक बगल में लैम्ब्रिक्स मौजूद होता है, उसके नीचे हमारा स्टोमक, लीवर, गैल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे अपेंडिक्स होता है, इस साइड रेक्टम और नीचे एनस। अब हम समझेंगे कि ये डाइजेशन होता कैसे है। सबसे पहले तो हम भोजन को लिए मुख गुहा से, जिस प्रक्रिया को इंगेशन कहा गया है, ठीक है, भोजन लेने की प्रक्रिया को इंगेशन। उसके बाद हमारे मुख में बहुत सारे मतलब जैसे कि दांत हो गया, जीभ हो गया, उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड जिससे सलीवा निकलता है, इन सब की मदद से जो हम भोजन के बड़े टुकड़े को लिए हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ताकि भोजन जो है वो फूड पाइप मतलब ओसोफेगस में आसानी से जा सके। देखिए, बकल कैविटी में जो सैलिवरी ग्लैंड होता है उसका जो है पाचन में बहुत बड़ा योगदान होता है। पहला नंबर बात तो ये क्या करता है कि ये जो भोजन के साथ आए हुए जो बैक्टीरिया है, जो सैलिवरी ग्लैंड में उपस्थित लाइसोजाइम जो होता है वो भोजन में जो बैक्टीरिया आए हैं उसे मारने का काम करता है। उसके बाद हमारा पाचन जो है वो मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन जो है 30% जो है मुख गुहा में हो जाता है। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड जो है भोजन को लसलसा बना देता है, ताकि भोजन फूड पाइप में आसानी से जा सके। जिस गति से फूड पाइप से स्टोमक में भोजन जाता है उसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, कर्मा कुंचन गति। उसका ये है फैब्रिक्स, इसे फूड पाइप और विंड पाइप का जंक्शन कहा गया है। मतलब अगर हम भोजन ले रहे हैं तो ये फूड पाइप को खोलता है और विंड पाइप को बंद कर देता है। अगर हम मतलब रिस्पायरेशन कर सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो ये विंड पाइप को खोलता है और फूड पाइप को बंद कर देता है। किसी कारण बस जब हमारा दोनों पाइप खुल जाता है तो हमें हिचकी आती है, या जो सड़क जो जाता है खाते समय वो हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि खाते समय जो है हमें बोलना नहीं चाहिए। उसके बाद फूड पाइप के ठीक नीचे स्टोमक होता है, जो कि यहाँ पे क्या होता है कि भोजन 4 से 5 घंटा तक रुकता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, जिसे गैस्ट्रिक जूस कहा गया है। इसमें से एक HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है कि भोजन, सबसे पहला काम तो इसका ये है कि सैलिवरी ग्लैंड में तो बैक्टीरिया मर गया भोजन में जो था, उसके बाद जो भी कुछ थोड़ा बड़ा जो बैक्टीरिया बाकी रहता है वो HCl उसे पूरा मार देता है और भोजन को जो है अम्लीयता देता है, ताकि आसानी से पच सके। जब हम ज़्यादा अधिक मात्रा में कभी कभी जो अम्लीयता वाला जो पदार्थ खा लेते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है, और अगर हमारे पेट में अधिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो उससे बीमारी होती है, इसे अल्सर कहते हैं। तो स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड एसिड है। अगर इसे हम सामान्य किसी के फेस पे डाल दें तो उसका फेस जल सकता है, लेकिन ये तो हमारे स्टोमक में उपस्थित है, तो हमारा स्टोमक को कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? तो हमारे स्टोमक में एक म्यूकोसा नामक लेयर होता है, जो कि HCl से जो है स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। स्टोमक के ठीक बगल में लीवर होता है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर से बाइल जूस निकलता है, जो कि भोजन को पचाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। बाइल जूस निकलता लीवर से है, लेकिन जमा हो जाकर रहता है गैल ब्लैडर में। बाइल जूस लीवर से निकलता है और गैल ब्लैडर में जाके जमा रहता है। गैल ब्लैडर लीवर के ठीक नीचे उपस्थित होता है। देखिए,
जैसे जैसे हमारे पाचन में बाइल जूस का जरूरत होगा वैसे वैसे गैर ब्लडर जो है बाइल जूस को सिक्रेट करते रहता है। उसके बाद है पैनक्रियाज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि पैनक्रियाज जो है इंडो और एक्सो दोनों तरह के ग्लैंड है। ये डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन के टाइम क्या करता है कि पैनक्रियाटिक जूस मतलब पेप्सिन नामक जो है एंजाइम रिलीज करता है, जो कि भोजन में प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। उसके बाद हमारे शरीर में जब हम अत्यधिक शुगर मतलब बढ़ जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो एक रोग होता है जिसे डायबिटीज कहा गया है। तो पैनक्रियाज जो है एक इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि बीटा सेल से निकलता है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद इसके ठीक नीचे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन के पूर्ण पाचन हो जाता है तथा इसमें उपस्थित उंगलीनुमा संरचना जो होता है जिसे बिलाई कहा जाता है, वो पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है। देखिए, हम जो भोजन लिए उस प्रक्रिया को इंगेशन, स्टोमक से जो भी डाइजेशन हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, वो प्रक्रिया कहलाता है डाइजेशन, पाचन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो उंगलीनुमा संरचना होता है जिसे बिलाई कहा गया है, वो क्या करता है कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है। हमारे शरीर के अंदर किसी भी काम को करने के लिए हमें पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित बिलाई जो है वो पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है। इस प्रक्रिया को एब्जॉर्बेशन। उसके बाद पोषक तत्वों को ग्रहण करने के बाद उसे पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से फैलाना, यह प्रक्रिया कहलाता है एसिमिलेशन। जब इसमें पोषक तत्व ग्रहण हो गया तो जो वेस्ट मटेरियल बाकी रह गया वो पुनः लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर में भोजन का पूरा पाचन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये है कि हमारे शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल बाकी रह गया डाइजेशन के बाद, उसमें से पानी को यह अवशोषित कर लेता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का पूरा पाचन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूरा पाचन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन में अपशिष्ट जो पदार्थ है उसमें से पानी का अवशोषण होता है। उसके बाद इसमें यहाँ पे जो है लार्ज इंटेस्टाइन के कॉर्नर पे जो है एक अपेंडिक्स नामक जो है हमारा पार्ट उपस्थित होता है। यह जो है हमारे शरीर के लिए वेस्ट मटेरियल है। इसका जो है अभी के ज़माने में कोई काम नहीं है, इसका पहले के ज़माने में काम हुआ करता था, क्योंकि पहले के जो लोग थे वो भोजन में जो है कच्चे मांस या कुछ भी कच्चे जो पदार्थ का जो है प्रयोग करते थे। तो इसका काम ये था कि ये कच्चे मांस या कच्चे किसी भी पदार्थ को ये पकाने का काम करता है। अभी के ज़माने में कोई भी कच्चा मांस नहीं खाता है, इसलिए अपेंडिक्स जो है ये हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल है। उसके बाद यह है एनस। हमारे शरीर में जब पूरा पाचन जब खत्म हो गया तो जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका हमारे शरीर से बाहर निकलना जो है वो एनस के द्वारा होता है, और इस प्रक्रिया को इंगेशन कहा गया है। एनस जो है एक मसल्स से घिरा होता है जिसे स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। ये क्या करता है कि यह एनस को खोलने और बंद करने का या एनस को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, मुख में जो भोजन लिए उसे इंगेशन, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन, उसके बाद बिलाई जो एब्जॉर्ब किया उसे एब्जॉर्बेशन, उसके बाद पोषक तत्वों का सारे शरीर में फैलना एसिमिलेशन, और एनस के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना इगेशन। आज का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस प्रकार से था, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।